भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। बिहार विधानसभा में देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया गया। राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इससे जुड़ा बिल 9 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। एक हफ्ते में चौथी बार मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दमोह, गुना और मुरैना में जनसभा को किया संबोधित। खड़गे बोले, भाजपा में 5 पांडव, मोदी शिवराज, ईडी, सीबीआई और आईटी। भोपाल में कहा, वो शिवराज है तो मैं शंकर का अवतार। खड़गे ने ग्वालियर में इंदिरा राजीव गांधी की कुर्बानी याद दिलाई। भाजपा की डबल इंजन सरकार को फेल बताया। कहा, मोदी और शिवराज में खुद को बैकवर्ड बताने का कंपटीशन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में 4 जनसभाएं की। उन्होंने कहा, लाल रंग देखकर गहलोत जी भड़क जाते हैं। कन्हैया लाल का सिर काटने वालों का वो कुछ नहीं करते। मिजोरम की 40 और छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। 2018 के मुकाबले मिजोरम में 77.83%, जबकि छत्तीसगढ़ में 71.11% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के दौरान कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में नक्सली वारदातें और मुठभेड़ की घटनाएं भी सामने आईं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 10 नवंबर तय की है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस का नारा गरीब की जेब साफ और काम हाफ। पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिए लूटे नहीं। यही मोदी की विशेषता। कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर-फरवरी के बीच पैदल और वाहनों से होगी। 145 दिन चली थी पहली यात्रा। जजों की सिलेक्टिव तरीके से नियुक्ति पर एससी नाराज। कहा, इससे वरिष्ठता पर असर। केंद्र ने कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पर उठाए थे सवाल। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक गांव के पास चेक पॉइंट पर मैतेई लोगों की भीड़ ने एक वाहन रोककर उसमें सवार 4 कुकी लोगों को अगवा कर लिया। इनमें एक सैनिक की मां भी शामिल है। अपहरण के बाद कुकी लोग हाथों में हथियार लिए घटनास्थल पर पहुंचे और कांगचुप की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों और एक महिला समेत 9 लोग घायल हो गए। मणिपुर पुलिस के डीआईजी जोगेश चंद्र हाउबिजाम के नेतृत्व में 11 आईआरबी कर्मियों और 7 कमांडो की टीम ने बॉर्डर एरिया से 40 म्यांमारी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। एडवोकेट देहद राय का दावा। बोले, महुआ मेरे घर में जबरन घुसी, स्टाफ को डराया धमकाया, पुलिस को पत्र लिखकर की शिकायत। मानव तस्करी मामले में एनआईए की 10 राज्यों छापामारी। रेड के दौरान जम्मू से म्यांमार का एक रोहिंग्या मुस्लिम हिरासत में लिया गया। दिल्ली की हवा जहरीली, कई इलाकों में AQI 450 पार। आनंद विहार में कल AQI 999 रहा। एनसीआर के शहरों में ग्रेटर नोएडा सबसे प्रदूषित। लड़कियों के प्रदर्शन के बाद डायल 112 के एडीजी अशोक कुमार हटाए गए। वहीं अब योगी सरकार ने डायल 112 की जिम्मेदारी नीरा रावत को सौंपी। नेटो ने कोल्ड वॉर ट्रीटी सस्पेंड की। इस सिक्योरिटी पैक्ट को रूस ने पहले ही खत्म कर दिया था। नेटो देश यूक्रेन पर हमले से नाराज। ब्रिटेन में हवाई हादसा टला। 2 विंडो के बगैर 14,500 फीट ऊंचाई पर पहुंचा एयरक्राफ्ट। 11 क्रू समेत 20 लोग थे सवार। गाजा में अब तक 10,328 लोगों की मौत। ईंधन की किल्लत से बन रही विकराल स्थिति। स्वच्छता कर्मियों पर भी फूटा कहर। नेतन्याहू ने कहा, जब तक बंधक आजाद नहीं हो जाते, जंग में सीज फायर नहीं होगा। हम गाजा में फ्यूल भी नहीं पहुंचाने देंगे। हम हमास और उनकी सत्ता को मिटा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से मानवीय मदद और बंधकों की रिहाई के लिए जंग को कुछ समय तक रोकने को कहा। बाइडेन ने कहा, गाजा पर दोबारा कब्जा करना इजराइल के लिए एक बड़ी गलती होगी। जंग के बीच इजराइल के पश्चिमी सहयोगी उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
जर्मनी के एयरफोर्स चीफ कमांडर जनरल इनगो मंगलवार दोपहर तेल अवीव के शेबा मेडिकल सेंटर पहुंचे। इजरायली फौज ने गाजा में बदली स्ट्रेटेजी। आईडीएफ अब ज्यादातर उन घनी बस्तियों पर फोकस कर रही है जहां हमास ने सीक्रेट टनल नेटवर्क बना रखा है या उनके रॉकेट लॉन्च पैड्स हैं। युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री आ रहे हैं भारत। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रमुख टेलीकॉम हुआ क्रैश। 1 करोड़ से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों की इंटरनेट और फोन सेवाएं हुई बंद। नवाज शरीफ ने मुत्तहदे कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पार्टी के साथ किया गठबंधन। पूर्व पीएम शहबाज ने निभाई मुख्य भूमिका, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। ग्लेन मैक्सवेल के नाबाद 201 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने चमत्कारी जीत हासिल की और सेमीफाइनल में जगह पक्की की। मैक्सवेल ने जादुई पारी खेलते हुए 128 गेंदों में नाबाद 201 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ अपने महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम ने कोलकाता में गोल्फ और खरीदारी के साथ एक दिन का लिया आनंद। ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार प्रदर्शन से दुनिया को चौंका दिया और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे रन चेज में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलिया से दिल तोड़ने वाली हार के बावजूद अफगानिस्तान विश्व कप सेमीफाइनल के लिए कर सकता है क्वालिफाई। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने स्वीकार किया है कि वे अपने शानदार करियर के बोनस पीरियड में हैं, लेकिन उन्होंने सेवानिवृत्ति की कोई तारीख तय नहीं की। महान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने विश्व कप 2023 में ग्लेन मैक्सवेल के नाबाद 201 रनों की अविश्वसनीय पारी की सराहना की। इयान मॉर्गन का मानना है कि अगर टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है तो इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और कोच मैथ्यू मॉड का पद खतरे में पड़ जाएगा। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की तुलना सौरव गांगुली से की। बांगर ने कहा कि रोहित शर्मा की खासियत यह है कि उन्होंने लंबे समय से चोटिल खिलाड़ियों का समर्थन किया है। लिवरपूल के लिए महत्वपूर्ण गोल करने के बाद लुइस डियाज ने अपनी अपहृत पिता की रिहाई की लगाई गुहार। रेस के बाद की पराजय में मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन और फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर को उनके संबंधित दूसरे और छठे स्थान से अयोग्य घोषित कर दिया गया। शीर्ष आपूर्तिकर्ता से आयात में देरी के कारण तुअर दाल की कीमतें बढ़ेंगी। भारत के लिए आने वाली कम से कम 1.5 लाख मीट्रिक टन अरहर की दाल मोजाम्बिक के बंदरगाहों पर सीमा शुल्क से निर्यात की अनुमति के इंतजार में रुकी हुई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई कारकों के कारण दिवाली सीजन के दौरान सोने की कीमतें 63,000 रुपए तक पहुंच सकती हैं। भारत आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण के हिस्से के रूप में नए वैश्विक क्षमता विस्तार को आकर्षित कर रहा है, जिससे संभावित रूप से 2024 तक उच्च निवेश प्रवाह हो सकता है। इंडिगो का चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में प्रेट एंड विटनी इंजन की समस्या के कारण 30 से अधिक विमानों को खड़ा करने की उम्मीद है। असम ने दिवाली उपहार के रूप में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। फिल्म निर्माता जोया अख्तर ने हाल ही में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की छुपी हुई प्रतिभा का खुलासा किया। सुहाना फिल्म द आर्चीज से डेब्यू कर रही हैं। फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज ने हाल ही में एक साक्षात्कार में द जंगल बुक टाइटल ट्रैक के निर्माण के बारे में एक दिलचस्प कहानी का खुलासा किया, जहां गुलजार से चड्ढी शब्द को बदलने के लिए कहा गया था। इजरायली अभिनेत्री गैल गैडोट ने हॉलीवुड सेलेब्स के लिए दर्दनाक हमास नरसंहार फुटेज दिखाने की योजना बनाई है। पीपल मैगजीन ने पैट्रिक डेम्सी को इस साल के सबसे सेक्सी जीवित पुरुष के खिताब से नवाजा। रिचर्ड सीजन 2 का प्रीमियर 15 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर होगा। आगामी शो का ट्रेलर अब सामने आ गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहें भारती न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।